नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज न्यूक्लियस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। अर्थात आज हम बात करेंगे कि नाभिक क्या है और नाभिक के गुण हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं नाभिक किसे कहते हैं। तो नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन कण को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तथा दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग यानी स्पिन 1/2 हाफ होता है। प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। नाभिक का व्यास 15 मीटर का कोटि का होता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग नगण्य होता है। सामान्यतः नाभिक की पहचान परमाणु संख्या Z यानी प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या N और द्रव्यमान संख्या A जो है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या से होती है। यानी A बराबर क्या है, Z प्लस N है। और नाभिक का व्यास की परास फर्मियों की कोटि की होती है। अर्थात न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, N बराबर A माइनस Z। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें देखोगे तो ये न्यूट्रॉन्स हो गए, ये प्रोटॉन्स हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये जो आपका है ये वाला हिस्सा पूरा ये क्या हो गया है, न्यूक्लियॉन्स हो गए। देखिएगा आगे नाभिक के अस्तित्व की बात करते हैं। तो नाभिक के अस्तित्व और इसके गुणों का पता लगाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है वैज्ञानिक रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों पर विस्तृत प्रयोग किया और उसने प्रयोग में क्या किया, धातु की पतली पन्नियों में से होकर जब अल्फा कण जाते हैं तब वो क्या करते हैं, मार्ग से बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। उस समय तक ये माना जाता था कि परमाणु में धन और ऋण आवेश समरूप से वितरित होते हैं, परंतु इस धारणा के आधार पर टॉमसन ने अल्फा कणों की प्रकीर्णन गणना की थी। परंतु जो टॉमसन वाला प्रयोग है वो काफ़ी हद तक उसकी गणना काफ़ी मान डिफरेंट रहा। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने 1911 में प्रतिबद्ध किया कि नाभिक का अस्तित्व स्पष्ट किया। रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु में धनावेश समरूप से वितरित नहीं होता, बल्कि उसके केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म आयतन में ही सीमित होता है। परमाणु केंद्र में से अत्यंत सूक्ष्म और धनावेशित भाग को नाभिक कहा जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके धन आवेशों में निहित होता है और रदरफोर्ड के अनुसार समस्त धन आवेश नाभिक में होते हैं। अतः परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। इस प्रकार मोटे रूप से रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया। तो इसके बारे में हमने छोटे एग्जाम में पढ़ा है कि रदरफोर्ड का जो प्रयोग है अल्फा, उससे नाभिक का अस्तित्व नाभिक के बारे में पता चलता है कि इससे नाभिक का अस्तित्व भाई नाभिक है। दूसरा इस आवेश इसका धनावेशित है, इसका चलता है। तो आगे हम देखते हैं नाभिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। सभी नाभिक धनावेशित होते हैं। इनका आवेश प्रोटॉन के आवेश E का पूर्ण गुणक होता है। यदि परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉन संख्या Z है अर्थात परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक का कुल आवेश क्या होगा, प्लस Z ही होगा। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है, परमाणु का 99.99% से अधिक द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। यदि परमाणु की द्रव्यमान संख्या A है तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, A इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 किग्रा के बराबर होता है लगभग में। अगली प्रॉपर्टीज की जो है वो है कि नाभिक में धनावेश का वितरण लगभग एक समान होता है। अर्थात नाभिक गोलाकार तो लगभग गोलाकार होता है, जिसकी त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, R बराबर R0 A⁻1/3 द्वारा दी जाती है। जहाँ R0 एक कॉन्स्टेंट है, इसका मान क्या होता है 1.4 इंटू 10⁻15 मीटर। तो A क्या है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, नाभिक का घनत्व लगभग एक समान होता है और उसका मान कितना आया, 10⁻17 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अब इसने इसको निकाला कैसे, तो नाभिक को R त्रिज्या गोला मानने पर नाभिक का आयतन V बराबर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। R बराबर R0 A⁻1/3 जो अभी अपना संबंध था वो था। तो V बराबर क्या हो गया, 4/3 पाई और R की जगह R0 A⁻1/3 रखेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो मान है 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A। यदि नाभिक का द्रव्यमान संख्या A है तो नाभिक का द्रव्यमान क्या हो गया, A इंटू 1.67 10⁻27 किग्रा। तो नाभिक घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान अपन आयतन, और इसे सोल्व किया तो क्या है अपने पास 10⁻17 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। इसी वजह से अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रत्येक नाभिक के प्रति एकांक आयतन न्यूक्लियनों की संख्या लगभग समान होती है
और इसका मान कितना होता है 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स प्रति मीटर क्यूब। इसका कैसे निकालेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एकांक आयतन में नाभिक के कणों की संख्या क्या होती है, नाभिक घनत्व अपॉन एक न्यूक्लियॉन्स की संख्या है 10⁻17 अपॉन 1.6 10⁻27 की, तो क्या आया लगभग 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स प्रति मीटर क्यूब आया। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या है, नाभिक के कण अत्यधिक तीव्र आकर्षण बलों से बंधे होते हैं और इन बलों को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं तो नाभिक का स्पिन यानी कोणीय संवेग उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर डिपेंड करता है। यदि ए सम है तो नाभिक का स्पिन कोणीय संवेग 0 अथवा h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यदि ए विषम है, ओड है, तो उसका मान h/2π का अर्धविषम गुणक होता है और जो h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है। समद्रव्यमान, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, समद्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं तथा विषम द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक क्या करते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी से क्या है कि प्रत्येक नाभिक का एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका मान लगभग कितने होता है 10⁻³ बोर मैग्नेट्रॉन होता है। अगली प्रॉपर्टीज की जो है वो है कि नाभिक का एक निश्चित चतुर्ध्रुवी आघूर्ण यानी क्वाड्रापोल मोमेंट होता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक के धनावेश का वितरण पूर्णतः गोलीय सममित नहीं होता है बल्कि कुछ असममित होता है, यानी कि एसिमेट्रिकल होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बात की कि नाभिक यानी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, इनका द्रव्यमान क्या है, इनकी स्पिन क्या है, चार्ज क्या है, नाभिक का व्यास की रेंज क्या है और जेड ए और एन इससे क्या क्या समझते हो आप। इस डायग्राम को देखा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं। इसके बाद नाभिक के अस्तित्व के बारे में की रदरफोर्ड का जो प्रयोग है, अल्फा किरणों पर सोने की पतली पन्नी में से जो गुजरते हैं तो उससे उन्होंने उसको जो प्रयोग किया उसे सिद्ध किया कि नाभिक का अस्तित्व किस प्रकार साबित किया, बताया उन्होंने। इसके बाद हमने नाभिक के जो मुख्य मुख्य गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में देखा कि इनका आवेश क्या है, इसका द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार होता है, त्रिज्या का संबंध क्या है, घनत्व कितना है, और हमने इसका एकांक आयतन न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी है। हमने देखा कि इनमें नाभिकीय बल के बारे में और इसकी जो मुख्य नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण होता है और इसका जो चतुर्ध्रुवी आघूर्ण होता है और जो समद्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक हैं वो बोस-आइंस्टीन के पालन करते हैं और विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक फर्मी-डिराक संख्या के पालन करते हैं। ऐसे इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके आगे की अध्ययन करेंगे। थैंक यू।